पत्ता गोभी फाइबर से भरपूर होती है जो कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को मजबूत बनाती है, हड्डियों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है और मेन कब्ज से हमें छुटकारा दिलाती है। लेकिन बहुत से लोग पत्ता गोभी को खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। तो पत्ता गोभी की एक रेसिपी हम लोग इस तरह से बनाएंगे जिसको सभी खाना पसंद करेंगे। तो इसके लिए हमने 2 से 3 बड़े चम्मच ये मस्टर्ड ऑयल ले लिया है और तेल के गर्म होते ही 1 चम्मच हम जीरा डाल देंगे। जीरे के क्रैकल होते ही एक प्याज जिसको हमने बारीक काट लिया है उसको डाल देंगे और प्याज के भूनते ही हम इसमें कुछ हरी सब्जियां डालेंगे, जिसमें जो भी सीजनल सब्जियां हैं उसको आप डाल सकते हैं। यहाँ पर हमने शिमला मिर्च, टमाटर और ये बीन्स ले लिया है, इन सबको डाल देंगे। और यहीं पर हमने 4 से 5 आलूओं को ग्रेट करके ले लिया है, उनको डाल देंगे। ये हमारे उबले हुए आलू हैं। तो स्वाद को बढ़ाने के लिए हमने 1 छोटा चम्मच अमचूर पाउडर, 1 छोटा चम्मच रेगुलर नमक और 1 छोटा चम्मच हमने काला नमक डाल दिया है। काला नमक डालने से भी इसका स्वाद बहुत बढ़ जाता है। 1 छोटा चम्मच हमने हल्दी पाउडर और आधा छोटा चम्मच हमने धनिया पाउडर डाल दिया है। तीखे के अनुसार हमने हरी मिर्च को काट कर डाल दिया है और यहाँ पर धनिया खूब सारा डालेंगे और इस तरह से हमारी एक फिलिंग बनकर तैयार हो जाती है जो बहुत ही चटपटी होती है, जिसको आप ऐसे भी सब्जी के रूप में खा सकते हैं। तो ये हमारी फिलिंग बनकर तैयार हो गई है, तो इसको निकाल लेते हैं और इसको ठंडा होने के लिए रख देते हैं। तो फिलिंग हमारी बहुत ही टेम्पटिंग बनी है, इसको सभी खाना पसंद करेंगे। तो इधर हम दूसरी तैयारी कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पर एक स्लरी बनाकर तैयार कर लेना है, यानी एक घोल बनाकर तैयार कर लेना है। तो इसके लिए हमने आटा और चावल का आटा बराबर प्रोपोर्शन में ले लिया है। स्वाद अनुसार नमक डाल दिया, आधा छोटा चम्मच हमने हल्दी पाउडर डाल दिया और थोड़ा सा हमने धनिया डाल दिया है। थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हमें इसका एक पेस्ट बना लेना है। एक साथ सारा पानी हम नहीं डालेंगे, नहीं तो इसमें आटे में गुठलियाँ पड़ जाएंगी और उसको तोड़ना मुश्किल होगा। तो थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हमें इस आटे को अच्छे से एक स्लरी बनाकर तैयार कर लेनी है। और यहीं पर हमने पानी को गर्म कर लिया है। पानी के गर्म होने के बाद हमने जो पत्ता गोभी है उसके एक एक पत्ते को अलग निकाल कर रख लिया है और उसको इसमें हमें बॉयल कर लेना है। इसको अच्छी तरीके से हमें ब्लांच कर लेना है। इससे होगा क्या कि ये सारी पत्तियाँ बहुत ही सॉफ्ट हो जाएंगी और हम इसको आसानी से अपनी रेसिपी में यूज़ कर पाएंगे। तो इस तरह से हमने सारी पत्तियों को ब्लांच करके तैयार कर लिया है और इसके ऊपर का जो किनारे वाला पार्ट होता है, मोटा पोर्शन होता है, उसको हमें या तो काट कर निकाल देना है या फिर उसके पीछे से इसको किसी नाइफ़ की हेल्प से अच्छी तरीके से निकाल लेना है। इससे क्या होगा कि हम इसको अच्छी तरीके से फोल्ड कर पाएंगे। तो जो हमने फिलिंग बना कर रखी है, बस इस पत्ते में उस फिलिंग को अच्छी तरीके से स्प्रेड कर लेना है और इसको सेंटर में ही रखना है हमें। और पत्तियों को इस तरह से फोल्ड करते हुए हमें इसको एक रैप बना लेना है, इसका एक अच्छी तरीके से रैप बना लेना है। यानी कि जो हमने फिलिंग तैयार की है उसको इस पत्ती के अंदर ही हमें अच्छी तरीके से रैप करके रख लेना है। तो इस तरीके से हम अपने सारे रैप को पहले तैयार कर लेंगे। दूसरी तरफ कढ़ाई में हमने तेल रख दिया है। तेल के गर्म हो जाने पर हमने जो घोल बनाकर रखा है उसको एक बार और अच्छी तरीके से चला लेंगे, जिससे कि जो नीचे आटा बैठ गया है वो अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। और बस जो हमने ये अपना रैप बनाया है उसको इस स्लरी में डालते हुए अच्छी तरीके से डिप करते हुए, जिससे कि इस स्लरी की एक कोटिंग अच्छी सी इस रैप के ऊपर आ जाए, हमें इसको इस गरम तेल में डालना है और फ्राई कर लेना है। तो इसके बाद जो ये रेसिपी बनकर तैयार होती है, इसको कोई भी खाने से मना नहीं करेगा। ये बिल्कुल टेस्टेड है फ्रेंड्स और यकीन मानिए ये सबको बहुत पसंद आएगा। तो इस तरह से हमारी ये बहुत ही हेल्दी पत्ता गोभी की रेसिपी बनकर तैयार हो जाती है। वैसे तो ये हम डीप फ्राई कर रहे हैं तो इसको कई लोग अनहेल्दी कह सकते हैं, लेकिन जो बच्चे पत्ता गोभी नहीं खाते हैं उनको हैबिचुअल बनाने के लिए या उनको इसका स्वाद देने के लिए अगर इस तरह से हम उनको खिलाना शुरू करेंगे तो वो बच्चे आगे इसको खाना सीख जाएंगे। तो इस तरह से पत्ता गोभी की ये बहुत ही टेस्टी रेसिपी को बनाकर, चाहे उसको हरी चटनी के साथ या फिर अगर बच्चों को पसंद ना हो हरी चटनी या उनको तीखी लगती हो तो उनको टोमेटो सॉस के साथ इस तरह से परोस सकते हैं, उनको खिला सकते हैं। इस रेसिपी में हमने बहुत सारी हरी सब्जियों का इस्तेमाल किया है, तो ये हेल्दी रेसिपी ही कहलाएगी। तो एक बार पत्ता गोभी को इस तरह से भी बनाकर बच्चों को खिलाएं, वो इसको ज़रूर खाएंगे।